नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पाक, तुर्की, सऊदी, इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो का ख्वाब देखते रहे और इधर भारत ने पूरा खेल ही पलट दिया। दरअसल इसी हफ्ते दिल्ली में 22 खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक होनी है। भारत इस बैठक की मेजबानी करेगा और इस बैठक के बाद अब यह कहा जा रहा है कि तुर्की और सऊदी अरब और पाकिस्तान की जो मंशा है, यानी कि इस्लामिक नाटो या फिर जिस तरीके से वो घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं या भविष्य में प्लान बना रहे हैं, उन सभी योजनाओं का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और मिडिल ईस्ट की राजनीति ही बदल दी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए केशव हमारे सहयोगी मौजूद हैं। केशव, आप भी ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इसी हफ्ते दिल्ली में 22 खाड़ी देशों के साथ, अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक होनी है। तो इस बैठक को कितना अहम माना जा रहा है और खास करके तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के संदर्भ में बात की जाए तो ये कितना अहम है? देखिए, भारत ने बहुत बड़ी रणनीतिक चाल चली है। चाल तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन कह सकते हैं कि भारत की ये बड़ी जीत होगी इस लिहाज से कि मुस्लिम देशों को इकट्ठा होने का एक बड़ा मौका प्रदान करने जा रहा है। ये काफ़ी समय बाद हो रहा है कि मुस्लिम देश किसी गैर मुस्लिम देश में जाकर के इकट्ठा हो रहे हैं और तमाम उसमें तकरीबन 21 देशों के जो मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। और ये कह सकते हैं जो इस्लामिक नाटो का जो ख्वाब देख रहा था पाकिस्तान, तुर्की के साथ, सऊदी अरब के साथ मिलकर के, उसको जवाब के तौर पे ये देखा जा रहा है, क्योंकि यूएई उस इस्लामिक नाटो में शामिल नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से सऊदी अरब और यूएई के बीच में एक तरीके झड़पें हुई थी यमन को लेकर के, और पाकिस्तान की जो भूमिका सामने आ रही है गाजा और फलस्तीन को लेकर के, उस लिहाज से भी कह सकते हैं कई ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में इन देशों का भारत आना और एक मंच पे साथ आना ये बताता है कि भारत की भूमिका एज ए ग्लोबल साउथ लीडर जो है क्या होने जा रही है। क्योंकि देखिए, गद्दाफी के जाने के बाद से लीबिया का कोई भी बड़ा अधिकारी या जो कह सकते हैं कूटनीतिक लेवल पे भारत से संपर्क नहीं रहा था, लेकिन ऐसे में लीबिया का भी कोई विदेश मंत्री बड़ा नेता आता है और आ रहा है तो ये बड़ी बात होने जा रही है, बड़ी घटना होने जा रही है और इतिहास में इसका नाम दर्ज होगा। दूसरी तरफ कि अभी जो इस्लामिक नाटो की बात पाकिस्तान कर रहा था, उसी बीच में कई ऐसी डेवलपमेंट हुई जिससे कह सकते हैं कि उसके ख्वाब पे एक तरीके से पानी फिर गया। क्योंकि देखिए, कल ही ऐसी खबर आई थी कि पीएम मोदी के से मुलाकात हुई, 3 घंटे का दौरा हुआ था, संक्षिप्त दौरा था। आपातकालीन दौरे पे आए थे, शेख जायद बिन अल नाहियान आए थे और उनके जाते ही कह सकते हैं कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई जिससे पाकिस्तान नींद उड़ गई। मसलन इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लेकर के जो डील थी यूएई के साथ वो रद्द कर दिया गया। यूएई ने भारत में न सिर्फ निवेश को $200 बिलियन पे ले जाने की समझौता किया, उम्मीद जताई, बल्कि न्यूक्लियर सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, रक्षा सेक्टर में तमाम ऐसे डील कर डाले जिसने एक तरीके से उस नाटो के ख्वाब को ही एक तरह धूमिल कर दिया। तुर्की क्या आता, यूएई भारत के साथ आकर के तमाम जो गेम खेल रहा था पाकिस्तान, उसको एक तरीके से खारिज कर दिया, उसको मतलब बता दिया कि इसकी कोई भूमिका नहीं है। क्योंकि अभी देखें कि उसी नाटो के बाद जब म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ था पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, उसी की बात तो उनका उससे अफगानिस्तान से झड़प हुआ था। तो क्या पाकिस्तान को बचाने के लिए आया था? जब तालिबान मार रहा था उसको, तो क्या सऊदी अरब बचाने आया था? नहीं बचाने आया था। तो इसलिए कह सकते कागजी तौर पे तो उनका जो डील है वो है, लेकिन कभी भी सऊदी अरब पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान वैसे ही पैसे पर मर्सनरी आर्मी भेजने के लिए जाना जाता है। वो वैसे ही किंगडम जो है उसकी सुरक्षा के लिए उसके फौज तैनात है वहाँ पे, तकरीबन 9 से 10 हज़ार जवान वहाँ पाकिस्तानी आर्मी के वहाँ पे तैनात हैं और सुरक्षा करते हैं। जो मोनार्क है उनकी सुरक्षा करते हैं, ग्रैंड मॉस्क की सुरक्षा करते हैं, वो पैसा फेंकते हैं, ये लोग जाते हैं। इससे पहले आपने देखा कि कैसे जियाउल हक के दौर में भी वहाँ फिलिस्तीनियों की कत्लेआम के लिए पाकिस्तानी आर्मी जिम्मेदार रही है। तो इस लिहाज से आप ये नहीं कह सकते कि इस्लामिक नाटो बनने जा रहा है या बन सकता है, लेकिन बनता या ना बनता, लेकिन भारत ने जो इन मेजबानी कर जा रहा है अरब लीग के देशों की, उसने उसके सारी जो कह सकते नींद है उड़ा के रख दी है आज। बिल्कुल। तो ये जो 22 खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भारत की बैठक होने वाली है, यानी कि वो भारत आने वाले हैं, दिल्ली आने वाले हैं और करीब 30 या 31 जनवरी को ये बैठक होनी वाली है। इसकी मेज़बानी भारत करेगा और इन देशों में जो हैं वो बहरीन, कतर, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सूडान, फ़लस्तीन, सोमालिया
और लीबिया, ऐसे तमाम देश हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं, टोटल 22 अरब देश हैं जो कि इस मीटिंग में शामिल होंगे और फिर तमाम तरह के जो व्यापारिक रिश्ते हैं या फिर रणनीतिक रिश्ते हैं या कूटनीतिक रिश्ते हैं उस पर तमाम तरह की बातें होंगी। तो ये भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ये जो है इस्लामिक नाटो के तौर पर एक तरीके से मुंहतोड़ जवाब माना जा रहा है, क्योंकि ये इस्लामिक नाटो को लेकर के ये सोच रहे हैं तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो एक म्यूचुअल, हालांकि तुर्की अभी नहीं है, अभी तो सिर्फ म्यूचुअल जो डील हुई है वो पाकिस्तान और माफ कीजिएगा तुर्की अभी नहीं है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ही ये म्यूचुअल पैक्ट जो भी बात हुई है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट क्या समझौता हुआ है। लेकिन अब तुर्की उसमें आने की कोशिश कर रहा है। इस बीच जो भारत ने एक नई भारत ने एक जो नया कदम आगे बढ़ाया है अरब देशों के साथ, ये वाकई मिडिल ईस्ट की राजनीति को बदलने वाला है। मसलन देखिए ना कि अभी जो ईरान के लोग वोटिंग हो रही थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वहाँ पे भारत ने एक तरीके से न सिर्फ ईरान के पक्ष में वोट किया बल्कि ये बता दिया कि भारत अपने इस्लामिक ममालिक के देशों के साथ जो रिश्ता है उस पर गंभीरता से विचार करता है, उस पर गंभीरता से लेता है और उनके साथ खरा भी रहेगा। ये इजराइल के साथ भारत की दोस्ती है, लेकिन भारत ने ईरान के साथ दिया, मतलब अमेरिका के खिलाफ जाकर के अमेरिकी खेमा ये प्रस्ताव लाया था, लेकिन उसके खिलाफ भारत ने वोट किया, यानी कि ईरान के पक्ष में वोट किया। ये बताने के लिए काफी था कि भारत अपने इस्लामिक दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक दूसरी बात कि पाकिस्तान के साथ कोई भी अगर जाता है, कोई भी देश जाते हैं तो उसे क्या मिलेगा, वही वो पैसे के बल पे अपने मर्सनरी को भेज सकता है, लेकिन भारत के साथ आते हैं तो उसे बहुत कुछ मिलने वाला है। एक तो बहुत बड़ा व्यापार है जो भारत एक एज ए मंडी के रूप में सामने आता है, एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में भारत सामने आता है। दूसरा, भारत की कोशिश है कि आईमैक के जरिए जो खुशहाली है, आर्थिक खुशहाली है, वो मिडिल ईस्ट इन मुस्लिम ममालिकों में लाया जाए। आईमैक मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात मैं कर रहा हूँ। उसके जरिए चाहता है कि एक व्यापक कॉरिडोर बनाया जाए जिसमें कि तमाम ऐसे देश आए, वहाँ पे व्यापार सुगमता हो सके। तीसरी बात एक और देखिए, जो मुस्लिम देश भारत से साथ संबंध बढ़ा रहे हैं उसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तो है ही, लेकिन उनकी भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और ग्रीन एनर्जी के रूप में दुनिया तब्दील हो रही है, पर्यावरण के नुकसान जो हैं उसको मांग हो रही है कि कार्बन इमिशन किया जाए और जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। पोल्यूशन कम कैसे होगा? ग्रीन गैस के जरिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए, तमाम ऐसे गैसेस हैं उनके जरिए, यानी कि ऊर्जा के स्रोत बदल रहे हैं। तो ऊर्जा के स्रोत बदल रहे हैं तो आपके पास जो पेट्रोल डॉलर्स के जरिए कमा रहे हैं तो उस पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए ईवी का आविष्कार हुआ तो पेट्रोल पर निर्भरता कम हुई, डीजल खत्म हो रहा है। इस लिहाज से इनके पास जो मुख्य स्रोत था मतलब मुस्लिम देशों का, पेट्रोल डॉलर्स, यानी पेट्रोल के जरिए जो कमाते थे, तेल के जरिए जो कमाते थे, अगर उस पर निर्भरता कम होती है तो कैसे अपना इकोनॉमी चलाएंगे, कैसे देश चलाएंगे? तो उनके पास जो पैसा है उसको भारत जैसे बड़े देशों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। भारत जैसे देशों से चाहते हैं कि वहाँ इन्वेस्ट है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़े। तो अगर बढ़ता है तो उनकी भी इकोनॉमी चलेगी। इसलिए आप देखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान न्यूयॉर्क सिटी का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए ताकि जो आने वाला अगला 30 साल है, 40 साल है, उसमें सऊदी अरब को कोई दिक्कत ना हो, इकोनॉमी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो जो अभी जो कि हम लोगों ने बात की कि 22 खाड़ी देशों के साथ जो भारत की बैठक होने वाली है और इस बैठक में तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी, चाहे वो रणनीतिक हो, कूटनीतिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। इसे आप कैसे देखते हैं? और ये जो सपना देख रहे हैं इस्लामिक नाटो बनाने का, ये उनके खिलाफ एक किस तरीके से मास्टर स्ट्रोक है? आप क्या कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।